बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने आज आगाज़ में रखा है कि कुरान मजीद की बिल्कुल जो दूसरी सूरह है, सूरह अलहम्द, और सूरह अलहम्द के बाद सूरह बकरा, जो कई हवालों से बहुत मारूफ है कि अलहम्द के बाद ये दूसरी सूरह कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह। तो थीम यह है, इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनके नामों के पीछे भी कोई ना कोई वाक़या छुपा हुआ है, वो आपकी खिदमत में अर्ज करें। मिसाल के तौर पे अगर ये दूसरी सूरह है कुरान की, सूरह बकरा, बकरा का मतलब है गाय। ये सूरह बकरा का नाम जो बकरा है, ये किस वाक़े के पीछे है, इसके पीछे क्या वाक़या था, गाय का क्या हुआ था, वो आपकी खिदमत में अर्ज करें। तो आइए आज यहाँ से आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा में जो कुछ वाक़यात हैं वो भी, और सूरह बकरा का जो नाम पड़ा है बकरा, वो भी, वो वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। तो आगाज़ हम आए यहाँ से करते हैं। आप सब जानते हैं गाय, बैल, बछड़ा ये बड़ी अक़वाम में बड़ा मुक़द्दस जानवर शुमार होता है। पड़ोसी मुल्क में भी आप जानते हैं अक्सर वाक़यात हो जाते हैं उसकी बुना पर। अच्छा, और ये बड़ा कदीम सिलसिला है, यानी मोइंजोदड़ो या सिंध जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब सकाफत जानी जाती है, मोइंजोदड़ो के खंडरात जो हैं उनमें भी एक बैल का बुत दरियाफ्त हुआ था। यानी अंदाज़ा हुआ, मालूम हुआ कि उस वक्त भी गाय, बछड़ा, बैल इस टाइप की किसी बुत की पूजा हो रही थी। बहरहाल आते दास्तान की तरफ। अल्लाह के नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम, और वो पूरी दास्तान मूसा अलैहिस्सलाम हम बयान कर चुके हैं, तो उसकी तकरार नहीं हो रही। अभी हम ये सूरह बकरा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं सिर्फ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, पहाड़ कह लीजिए, कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, और वहां पर अल्लाह ताला ने आप पे तौरात नाजिल की है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर कितने दिन रहे? 40 दिन रहे मूसा अलैहिस्सलाम। अब मंजर कुछ ऐसा है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हैं, नीचे उनकी कौम है, पूरी कौम बनी इसराइल। नीचे कौम ये समझ रही थी, बनी इसराइल ये समझ रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्द वापस आ जाएंगे, कोहे तूर से कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। वो इंतजार करते रहे, 1 दिन इजाफी हो गया, 2 दिन इजाफी, 3 दिन इजाफी, 4 दिन इजाफी, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, वापस नहीं आए, वापस नहीं आए, ताखीर हो गई। अब नीचे कौम में, बनी इसराइल में एक अजीब इस्तिराब फैल गया, बेचैनी फैल गई कि ये क्या मामला है। इस सारी सूरत हाल का एक अपॉर्चुनिस्ट ने फायदा उठाया, एक आदमी ने फायदा उठाया। इसका नाम क्या है? ये नाम आपने सुना हुआ है, अब जरा इसकी तफसील सुनिए। नाम है उसका सामरी। सामरी, ये नाम हमने बहुत उन्वानात से सुना हुआ है। अब ये जो शख्स है सामरी, इसने सारी सिचुएशन का फायदा उठाया, ये बनी इसराइल से मुखातिब हुआ। इसने असल में बनी इसराइल को गुमराह करने की मंसूबाबंदी की। क्या कहा इसने? इसने कहा, ए बनी इसराइल, ए लोगों, तुम सब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हो, वो कोहे तूर पर गए थे, ख्याल था कि जल्द वापस आ जाएंगे, इतने दिन हो गए वापस नहीं आए। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे, अब उन्होंने वापस नहीं आना। और देखो, मतलब वही तो बनी इसराइल और अल्लाह के दरमियान एक कनेक्शन का जरिया थे, वही तो वास्ता थे। अल्लाह उनसे बातें करता था। आप सब जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह ताला से कलाम करते थे। तो अब ये सामरी कह रहे हैं बनी इसराइल से कि मूसा अलैहिस्सलाम ही तो सारे अहकामात देते थे बनी इसराइल को, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस नहीं आना। और अब उनके वापस ना आने का मतलब है कि बनी इसराइल का तो अल्लाह ताला से राब्ता ही खत्म हो गया, ताल्लुक ही खत्म हो गया। अब जब उसने ये अपनी थ्योरी मार्केट में फेंकी है, ये जब स्टोरी सेल की है, पहला रिएक्शन बनी इसराइल का परेशान, हैरान, परेशान। कुछ को लग रहा है कि अपेरेंटली ही इज मेकिंग सेंस, बात तो ये ठीक कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं आए वापस, अल्लाह ताला से राब्ते का जरिया तो वही थे, अब अल्लाह ताला से राब्ता, अब क्या होगा? खुद ही पहले कंफ्यूज किया, अब खुद ही उस कंफ्यूजन का हल बता रहा है। पहले खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, अब खुद ही उसका हल बता रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका एक हल है, एक हल है, एक इसकी कोई सूरत हो सकती है। अब अगर वो लोग जो पहले ही परेशान हैं, उन सबकी आईब्रोज रेज हुई कि अच्छा चलो शुक्र है कोई हल है। क्या हल है? कहता है, भाई बात यह है कि मैंने ना एक दफा एक फरिश्ते को जाता देखा था मैंने, और उस फरिश्ते के कदमों के निशान मुझे पता है, और ये था भी ऐसा ही, ऐसा हुआ था। तो सामरी कह रहा है बनी इसराइल से कि मैंने एक फरिश्ते को जाता देखा, उस फरिश्ते के कदमों के निशानात मुझे पता है। मैं एक काम करूंगा,
मैं यूं करता हूं कि मैं तुम लोगों के लिए सोने का बछड़ा, बछड़ा गाय बैल सूरह बकरा के वाकयात हैं, मैं एक बछड़ा बना देता हूं, सोने का एक बछड़ा बना देता हूं। मैं ये करूंगा कि वो जो फरिश्ते के पैर की मट्टी थी ना, वो उस बछड़े में डाल दूंगा। तो फिर क्या होगा? बस वो तुम्हारा खुदा होगा, वो हमारा खुदा होगा, नौजुबिल्लाह। अच्छा, अब अगर कुछ लोग परेशान हैरान भी हुए कि ये क्या कह रहा है, तो उसने कहा नहीं नहीं, ये कोई देखो, ये कोई नई बात नहीं है, ये हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। भाई तुम अपने इर्द गिर्द के कौम के लोगों को देख लो, वो भी तो गाय की पूजा करते हैं, तो हम भी यही करेंगे। भाई हमारा एक नबी था, वो नबी अब नहीं है, अल्लाह ताला से हम राब्ता करना चाहते हैं, बस ठीक है। लोगों में उसकी ये थ्योरी बिकना शुरू हो गई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बात आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई, किस्सा मुख्तसर, कि सामरी की ये थ्योरी इतने लोगों ने कबूल कर ली कि अब एक नया मंजरनामा है। अब वो बनी इसराइल जो कल तक ये परेशान थे कि मूसा अलैहि सलाम आज वापस आए कि कल वापस आए, क्यों वापस नहीं आए, अब बनी इसराइल का माइंड ही बदल गया। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वही बनी इसराइल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नऊजुबिल्लाह एक नया खुदा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नया अल्लाह नऊजुबिल्लाह बनाने की तैयारी हो रही है। और तैयारी किस तरह हो रही है? जो हम कहते हैं ना दामे दिरहमे सुख, नहीं, इस तरह तैयारी हो रही है। क्या मतलब? भाई औरतों ने अपने जेवरात, मर्दों ने अपने सोने के सिक्के, और इसका मतलब है कि उनका कुल एसेट वो उस खुदा को बनाने के लिए निछावर करना शुरू कर दिए। भाई खुदा बनाएंगे, नऊजुबिल्लाह, मैं कह रहा हूं बार बार, नकले कुफर कुफर नबाशत के एक नया खुदा बनाएंगे। और सामरी ने कहा है कि नया खुदा बनाने का तरीका है कि सोना जमा करेंगे, बछड़ा बनाएंगे, बछड़े में फरिश्ते की रेसिपी बना रहा है, पूरी रेसिपी बताई है इसने। सोना जमा करो, ये चांदी जमा करो, अहम चीजें जमा करो, मैं बछड़ा बनाऊंगा, बछड़े में फरिश्ते के पैर की मिट्टी, और वो बन जाएगा, वो हमारा खुदा होगा। स्टेट लेवल पे आप कह लीजिए, नॉट एग्जैक्टली स्टेट लेवल, लेकिन पूरे एक नेशनल लेवल पे एक नया खुदा बनाने की तैयारी हो रही है। सोना जमा होना शुरू हो रहा है, हर इंसान अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सोना दे रहा है। और चूंकि उस खुदा को नऊजुबिल्लाह पूरी कौम यानी पूरे बनी इसराइल का खुदा होना था, तो इसलिए कोई भी इस मुकद्दस काम से पीछे भी हटना नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि भाई हमारा भी इसमें हिस्सा है, अब अल्लाह ताला अपने तौर पे बना रहे हो। यहां तक के बहुत बड़ी मिकदार में सोना जमा, यानी इतनी बड़ी मिकदार में सोना जमा हो गया, इतनी, आप सोचें भाई एक कौम है, एक कौम का मतलब है कोई 40, 50, 100, 150 आदमी तो नहीं होंगे ना, एक पूरी कौम है और कौम का हर फर्द अपने तौर पे सोना डोनेट कर रहा है, तो ये कितना बड़ा होगा? ये इतनी बड़ी तादाद में सोना जमा हो गया कि अब सामरी ने कहा कि ठीक है, स्टेप 1 हो गया, सोना जमा हो गया, अब ऐसा करो, इस सोने को पिघलाने का काम शुरू करो। सोने के इतनी मिकदार थी कि उसको पिघलाने की नौबत आ गई, पिघलाने का काम शुरू करो। अब बनी इसराइल नए काम पे लग गए, वो सोना जो जमा हुआ था, अब उस सोने को पिघलाने का काम शुरू हुआ। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एक बछड़े का सांचा बनाया जा रहा है, एक बछड़े का सांचा बनाया जा रहा है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। बछड़े का सांचा अपने तौर पे मैं कह लूं बुत स्ट्रक्चर बन गया, वहां सोना पिघल रहा है, यहां बछड़े का स्ट्रक्चर बन गया। अगला ऑर्डर, अब सामरी के तो मजे आ गए ना, वो अब रूल कर रहा है फ्रॉम अ नोबडी ही बिकेम सो रेलेवेंट। क्या वो बता रहा है ये करो, अब ये करो, कौन उसके पीछे चल रही है, मजे आ गए। यहां 4 लोग किसी के पीछे चल जाए तो उसका दिमाग काबू में नहीं आता, कौन पीछे चल रही है। सामरी कह रहा है अच्छा अब ये करो, ये जो मैंने सांचा बनाया है, ये जो बछड़ा बनाया, बछड़े का सांचा बनाया है, ये पिघला हुआ सोना इसमें डाल दो ताकि एक अजीमुशान बछड़ा बन जाए। हो गया, ये स्टेप भी हो गया। पूरी कौम उस झूठे खुदा की तैयारी देख रही है, खुश भी हो रही है कि अब हमें अल्लाहुज़ुबिल्लाह अब हमें आसमानी खुदा की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमारे दरमियान है, हम जहां चाहेंगे अपने साथ अपने खुदा को ले जाएंगे, जिसको जो जरूरत होगी ये उसकी जरूरत पूरी कर देगा। फिर साथ ही अंदर अंदर ये खुशी भी होगी कि अब मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात भी नहीं मानना पड़ेंगे, वरना वो तो कहते थे कि अल्लाह ने कहा ये करो, ये ना करो, इससे बचो, ये ना करो, ये भी नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल बछड़ा तैयार हो गया, स्टेप 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली उनके अपने तौर पे। अगला अमल ऐलान, क्या भाई कल के दिन नेशनल लेवल पे खुशी मनाई जाएगी। कल ईद डे, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं हमारी ईद है, कल हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाएंगे क्यों भाई? अपने उस नए खुदा की पूजा करेंगे, नया खुदा है, पूजा करेंगे। तो अब क्या, अब अगला मंजर क्या है? यानी जैसे हम लोग दीगर अक़वाम अपनी ईदों की तैयारी करते हैं, बनी इसराइल में डंके बज रहे हैं, नकारे बज रहे हैं,
यानी कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ अहले ईमान को छोड़कर शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहां अगले दिन आने वाले मेले की तैयारियां ना हो रही हो। सो मंजर क्या है? बनी इसराइल का नबी मूसा अलैहिस्सलाम उस वादी के पहाड़ कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम है, वहां उन पर तौरात नाजिल हो रही है। नीचे क्या है? उसी पहाड़ के नीचे वादी में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात को भुलाकर, और कौन मूसा अलैहिस्सलाम? वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने अभी कल इस बनी इसराइल को समंदर में डूबने से बचाया था। फिरौन वाला वाकया आपको याद है। आज वही बनी इसराइल उसी खुदा से मुंह फेर कर एक गाय के बछड़े की पूजा कर रही है। अब इस मंजर में एक ठहराव आता है और मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का वक्त आता है कोहे तूर से। अब आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आ रहे हैं और नीचे कौम सब बुला चुकी है। नीचे क्या हो रहा है? नीचे सेलिब्रेशन हो रही हैं नए खुदा की। मूसा अलैहिस्सलाम आए। अब क्या हुआ? यहीं से कल से इस दास्तान को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज दूसरी किस्त है इस दास्तान की और हम कोशिश करते हैं कि हर किस्त को ऐसे मुरतब करें कि अगर आपने किसी भी वजह से पिछली किस्त नहीं भी देखी तो भी आप उससे रिलेटेड ही फील करें, गैर मुतल्लिक़ या आइसोलेटेड फील ना करें। और कोशिश हमारी ये भी है कि कुरान मजीद के जो मुख्तलिफ सूरतें हैं कुरान की, अगर उन सूरतों के नामों के पीछे कोई वाक़यात छुपे हुए हैं तो हम उन वाक़यात पे इस रमज़ान में बात करें कि ये जो सूरतें हैं वो हम जब भी पढ़ रहे हों या उन सूरतों का नाम सुने तो हमारे जहन में वाक़ हो कि अच्छा इस सूरे का ये नाम इसलिए है। तो हमने सूरह बकरा से आगाज़ किया है। बकरा यानी गाय। और अब तक के वाक़े का रीकैप ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से कलाम करते थे। कलाम करने के लिए कोहे तूर जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर, वहाँ पर उन पर तौरात नाजिल हो रही है। नीचे क्या हो रहा है? नीचे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, बनी इसराइल है, वो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुलाकर एक अपना खुदा बनाने में मशगूल हो गई है, भूल गई है मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को। एक शख्स है, एक किरदार है, उसका नाम सामरी है। सामरी ने लोगों को बहका दिया है। सामरी के कहने पर लोगों ने बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने की तैयारी कर ली है और लोग खुशियां मना रहे हैं नए खुदा की। ये अब तक की सूरत हाल है। अब आगे क्या हुआ आज सुनिए। अब ये सारे का सारा मंजर जारी है। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर है, नीचे कौम खुशियां मना रही है नए खुदा की कि अचानक एक पेशरफ्त हुई। ऐसे में अचानक क्या हुआ? अचानक एक ऐसे सीन ने, एक ऐसे मंजर ने जन्म लिया कि देखने वालों की आंखें दंग रह गईं। ये सब लोग जो बछड़े की पूजा कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे वो हैरान परेशान हो गए। क्यों? सामरी ने सबको बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते, अब यही बछड़ा हमारा खुदा है, नऊजुबिल्लाह। लेकिन लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में उनको यकीन हो गया था कि अभी वापस नहीं आएंगे, वही मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ ला रहे हैं। लोगों ने एक और मंजर देखा। मूसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ तशरीफ ला रहे हैं वापस, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों में पत्थर की अलवाह या कह लीजिए तख्तियां, पत्थर की तख्तियां हैं जिन पर तौरात नाजिल हुई है। और वो दोनों तख्तियां सीने से लगाए, गोया तौरात को सीने से लगाए पहाड़ से उतर रहे हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश है अपने तौर पर। क्यों खुश है? अपनी कौम के लिए खुश हैं कि वो अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से हिदायत का पैगाम लेकर आए हैं। अब यहां कौम के लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, हैरान परेशान कि ये सब क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं और उन्होंने पहाड़ से जब वादी की तरफ देखा तो ये मंजर देखा। क्या मंजर देखा? देखा कि वादी के बीचों बीच सोने के बछड़े का एक बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब कर दिया गया है। वादी के बीचों बीच सोने के बछड़े का एक मुजस्समा नस्ब है। उसके साथ वो शख्स खड़ा है जिसका नाम सामरी है और उस बछड़े के चारों तरफ लोग उस बछड़े को सजदा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उतरे
लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो कौम है और ये सारे का सारा मंजर है, बछड़े की पूजा हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम कौम के करीब आ रहे हैं, सब मुंतजिर हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब हमारे करीब आते हैं, बनी इसराइल मुंतजिर है, तो मूसा अलैहिस्सलाम इस पर किस रद्द अमल का इजहार करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम आए, करीब आए, पहला रद्द अमल क्या दिया। ये सारा मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। जलाल के आलम में मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं से एक अनाउंसमेंट किया, एक ऐलान किया, गोया एक वार्निंग दे दी, एक अल्टीमेटम दे दिया। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? बिल्कुल एक कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट कर दी, जो कोई तुम में से एक खुदा को मानने वाला है, जो कोई ए कौम तुम में से मुझ पर ईमान लाने वाला है, जो कोई मूसा पर ईमान लाने वाला, जो कोई मूसा के खुदा पर ईमान लाने वाला है, वो मेरी तरफ आ जाए। यानी आते ही गोया उन्होंने एक फाइन लाइन बता दी कि जो मेरी तरफ है वो इधर आ जाए, ताकि और ऐसा क्यों किया ये अगले 2-3 मिनट में पता लगेगा कि आगे ऐसा क्या होना था। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो इनके साथ है वो वहां रहे, जो मेरे साथ है वो यहां आ जाए। अब क्या हुआ? ये ऐलान सुना गया, ये ऐलान बहुत गौर से सुना गया, ये ऐलान बहुत हैरानी से सुना गया, ये ऐलान बहुत परेशानी से सुना गया। और अब इस ऐलान पर रिएक्शन क्या आया कौम का? कुछ अहले ईमान जो ये सारे का सारा मंजर देख के बड़ी अजियत में मुब्तला थे, परेशानी में मुब्तला थे, लेकिन कमजोर थे, चुप थे। मजमे में कुछ मूवमेंट हुई और वो अहले ईमान चल पड़े। और ये बड़ी बात है ना कि यानी पूरी कौम एक तरफ है, लेकिन वो अहले ईमान चल पड़े और उस चट्टान के नीचे जमा हो गए जहां पर जिसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। तो अब ये तफरीक डिवाइड हो, यानी अब जो है लाइन के उस तरफ का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई हमें क्या मालूम, हम तो वाकई ये समझे थे कि यही खुदा है, हमें क्या नहीं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अब आ गए और उन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि जो मेरी तरफ है वो इस तरफ आ जाए। तो अब किसी के पास कोई जवाब नहीं रहा। हो गया ये पहला मरला। अगला मरला, मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कहानी का जो मरकजी किरदार है, जो भयानक किरदार है, जो मकरू किरदार है, जिसका नाम सामरी है, जिसने अहम किरदार अदा किया लोगों को बहकाने में, जिसने कहा था कि बछड़ा बना लो इसकी पूजा करते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को तलब किया। कुरान करीम में ही आयत। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को तलब किया। सामरी आ गया। सो अब मजमा है, मजमा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक बड़ी तादाद है जो उस तरफ खड़ी है, जो सामरी की साइड पर है, कुछ तादाद है जो इस तरफ खड़ी है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की साइड पर है। और अजब नहीं कि बस दरमियान में ही कहीं एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, सामने सामरी खड़ा है, और सब मुंतज़िर हैं कि अब क्या डायलॉग होगा, अब इन दोनों में क्या बात होनी है, अब क्या होना है। मूसा अलैहिस्सलाम गोया हुआ है, सामरी ये तूने क्या किया? सामरी का जवाब, अब इसकी जुर्रत देखिए, जवाब कहा है मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो चले गए थे, आप तो वापस ना आए। कौम के पास तो पूजा करने के लिए कुछ ना था, कौम के पास इबादत करने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास एक फरिश्ते के पैर की मट्टी थी, मैंने वो उठाई, उससे ये सोने का बछड़ा बना लिया, लोगों ने सोना जमा किया, सबने सोना दिया, हमने सोने का बछड़ा बना लिया, उस पर हमने ये मट्टी डाल दी। अब यही इनका खुदा है, नऊजुबिल्लाह, अब यही इनको जमा रखेगा। और मैंने तो ये सब बड़ी नेकनियती से किया है। अब सामरी का गोया ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया है, ठीक। तो अब इसके पास भी कोई जवाब नहीं है मुकरने का, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अतमाम उज्जत यहां भी कर लिया है, इसको भी पूरा चांस दे दिया है अपना नैरेटिव, अपना स्टेटमेंट देने का कि ये सब क्या है। तो और उसने बता दिया धड़ल्ले से कि ये है भाई सारे का सारा मामला। अब लोग सामरी का जवाब सुनने के बाद मजीद हैरान है, मजीद हैरत से देख रहे हैं कि अब क्या होगा। यानी अब तो गोया सामरी ने, इस बदबख्त ने इतनी जुर्रत कर लिया ना कि पब्लिकली चैलेंज कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम के नैरेटिव को, चैलेंज कर दिया कि भाई ये है मामला। अब मूसा अलैहिस्सलाम का रिएक्शन, मूसा अलैहिस्सलाम का ये डायलॉग हो रहा है, अब इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी की सारी दास्तान सुनिए, फरमाया, अच्छा ऐ सामरी, ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा, अब से फरमाया नहीं बल्कि कुछ किया भी, कहा ये तुम्हारा खुदा है, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे खुदा के साथ क्या करता हूं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े के बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हत्ता के पीस पीस के उसको बारीक कर दिया, हत्ता के उसको पानी में बहा दिया। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये तुम्हारा खुदा होता तो इसका ये हश्र क्यों होता।
यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर वो जो सारे का सारा एक सिस्टम बनाया गया था उसको पाश पाश कर दिया और साथ में कहा ये तुम्हारा खुदा था। ये तो अगर ये तुम्हारा खुदा था तो फिर इसका ये अशर क्यों हुआ? इसको तो मैंने तोड़ डाला, ये तो खत्म हो गया, ये अशर क्यों होता? अब मजमा मजीद हैरान है, अरे ये क्या हुआ? यानी अब मंजरनामा ही बदल गया ना। यानी कुछ सातों पहले जो बछड़ा इन सबके लिए सबसे ज्यादा मोतबर शय था, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पाश पाश कर दिया है। सामरी का क्या हुआ? सामरी खड़ा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अगली बात और जो अगला जो एक्शन था वो कम से कम मेरे लिए पहले एक्शन से ज्यादा हैरान कौन था? ये सुनिए क्या हुआ। ये सारा कुछ तो हो गया बछड़े के साथ। अब मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए सामरी से, और ये भी अगेन कुरान ने इसको रकम किया कि क्या डायलॉग हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े के साथ वो कर लिया, कहा सामरी अब तूने ये जो अमल अंजाम दिया है, अब तेरी ये सजा है कि तेरे जिस्म में, मूसा अलैहिस्सलाम सामरी को उसके किए की सजा बता रहे हैं और सजा पे फौरन अमल होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे। तेरी ये सजा है, तेरे जिस्म में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जाएगी, एक ऐसा मर्ज पैदा कर दिया जाएगा कि तेरे जिस्म को अगर कोई हाथ भी लगाएगा ना, तेरे जिस्म को अगर कोई छुएगा भी ना, तो सामरी तू बदतरीन अजियत का शिकार हो जाएगा। तू सामरी बदतरीन अजियत का शिकार हो जाएगा, इसलिए कि तू अब जिंदा रहे। अब तू जिंदा रहे और चीखता फिर, और मरते दम तक चीखता फिर कि मुझे कोई हाथ ना लगाए, मुझे कोई हाथ ना लगाए। ये अंजाम होगा तेरा, कि तू बीमार होगा और मर्ज भी ऐसा होगा कि तू लोगों से भागेगा। इंसान जब मरीज होता है तो उसकी तो ख्वाहिश होती है कि लोगों के पास जाए, कंसोल करे, बात करे, दिल का बोझ हल्का करे, तबीब आए, हकीम आए। ये कहा गया मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से। और आप सुनिए कि ऐसा मर्ज होगा कि तू चीखता फिरेगा कि कोई तुझे हाथ न लगाए। कुरान मजीद की आयत है, अंतकुला ला मिसास, तू कहेगा ला मिसास, ला मिसास, कोई मुझे हाथ न लगाए, कोई मुझे मस ना करे, कोई मुझे ना छुए। ये कुरान करीम ने कहा, ला मिसास, सामरी तू कहेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मरते दम तक सामरी इसी बीमारी का शिकार रहा। तो अब सामरी का यह अंजाम हो गया, बछड़े का वो अंजाम हो गया। कौम का क्या अंजाम हो गया? जिन्होंने सोने का बछड़ा बनाने में सामरी की मदद की और कौम को गुमराह करने में सबसे बढ़कर हिस्सा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उन सबको कत्ल किया गया जो तादाद में हजारों थे। इस तरह बनी इसराइल के हाथ से बछड़े की पूजा का खात्मा हुआ। अब क्या हुआ? ये तो हमने वाकया अर्ज किया एक गाय या एक बछड़े से मुताल्लिक, लेकिन ये कुरान करीम का जो सूरा है, सूरह बकरा, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा। हम सबको इश्तियाक, मुझे बड़ा इश्तियाक था जानने का कि सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा। ये जो आयत है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, ये भी सूरह बकरा का हिस्सा। ये बकरा का मतलब गाय है। इसका नाम क्यों है? इस वाक़े इस सूरे का नाम ये क्यों है? इसके पीछे जो कहानी है वो क्या है, कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल एक वाक़े का इख्तिताम हुआ जिसमें यह अर्ज़ किया था, जिसका खुलासा है किस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से बछड़े की पूजा का खात्मा करवाया। लेकिन हमने आपसे कल अर्ज़ किया था कि आज इस दास्तान का आगाज़ करेंगे कि सूरह हमद के बाद कुरान करीम की दूसरी सूरह आती है सूरह बकरा। यही शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, ये सूरह बकरा का ही पार्ट है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह। बकरा यानी गाय, तो ये इसके पीछे एक वाक़या है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों है, गाय का क्या वाक़या है, ये आपकी खिदमत में आज अर्ज करेंगे। कल जो वाक़या सुनाया, अगर आपने वो किसी वजह से मिस भी हो गया हो, तो आज हम बात इस अंदाज से आगे बढ़ाएंगे कि आप बेरब्त फील ना करें। बनी इसराइल के पास, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पास बड़ी दलील ये थी कि भाई आसपास की बहुत सारी अक़वाम भी गाय को पूजती हैं, तो गाय इसलिए हमारे लिए भी मुक़द्दस है। कल जो वाक़या सुनाया था कि बनी इसराइल ने एक बछड़े के अंजाम को देखकर गाय को उन्होंने सजदा करने और गाय को पूजने से तो बास आ गए थे वो, लेकिन उसकी मोहब्बत उनके दिलों में थी और इतनी ज्यादा थी कि कुरान के बकौल उनके दिल उस मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, बछड़े की मोहब्बत में शराबुर्द अगर आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ते हुए यानी ये कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात से बखूबी वाकिफ थे
ऐसे में अल्लाह ताला ने एक अजीमुशान तदबीर की। क्या किया? अब यहां से वाक़े का आगाज होता है कि बनी इसराइल के एक बहुत दौलतमंद शख्स था बनी इसराइल का। एक रोज उसकी लाश मिली सरे राह। यहां से इस वाक़े का आगाज हो रहा है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों? बनी इसराइल का एक शख्स है, बहुत दौलतमंद है। अचानक एक रोज उसकी लाश मिली सरे राह, कत्ल कर दिया गया उसको। एक ही वारिस है इस शख्स का। वारिस कौन है? उसका भतीजा। अब उस शख्स ने क्या किया? ये शख्स रोता पीटता चिल्लाता बैन करता मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और इंसाफ का मुतालबा करने लगा कि मेरा ये अजीज मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, दिन दहाड़े कत्ल हो गया है, बेगुनाह मारा गया है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ कैसे हो? कोई गवाही नहीं है। इंसाफ कैसे हो? रात की तारीकी में किसी ने उसको कत्ल कर दिया है। जरा कुछ तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, पूछगछ हुई। आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा मालूम हुआ कि बड़ा एक शरीफुन नफ्स आदमी था और इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आदमी अगर कोई इस तरह का वाक़या तो कहता ना कि भाई कोई दुश्मनी है, कोई क्या है, कोई दुश्मनी भी नहीं है, आदमी बड़ा शरीफुन नफ्स है। मामले की मजीद तहकीकात हो रही है। इधर मामले की तहकीकात हो रही है, वहां उसका जो भतीजा था, जो अकेला वारिस था, उसका इसरार बढ़ता जा रहा है, उसका वावेला बढ़ता जा रहा है। गोया वो कह रहा हो कि भाई ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप नबी हैं, नबी की मौजूदगी में मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मेरे चचा का कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। एक सूरत हाल डेवलप हो गई, वर्ड स्प्रेड होना शुरू हुआ कि भाई इस तरह की सूरत हाल हो गई है और ये शख्स है जो मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर रहा है कि मालूम कीजिए किसने मार दिया, क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गोया हुए, कलीमुल्लाह थे, कलाम करते थे अल्लाह से। अल्लाह ताला से दुआ की, बारे लाहा, मेरी कौम में एक मजलूम मारा गया है, इसके कातिल का किसी को नहीं पता, कुछ कोई ऐसी सूरत करके इसके कातिल की निशानदेही हो जाए। कैसे हो जाए? इसलिए कि कत्ल का तो कोई गवाही नहीं था, यानी अब या तो कातिल खुद आकर बताया कि भाई मैंने मारा है, ये तो नहीं हो रहा। मकतूल जिंदा होकर बताने से रहा कि मुझे किसने मारा है, ये भी नहीं हो रहा। तो दोनों सूरतें मुमकिन नजर नहीं आ रही। बस अल्लाह ताला की जानिब से यहां पर इस मकाम पर एक हुक्म नाजिल होता है और वो ऐसा हुक्म है जो कि इस दास्तान को एक नया रुख देता है। वो क्या? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ। बज़ाहिर ये जो हुक्म नाजिल हो रहा है इसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसका इससे क्या ताल्लुक है, लेकिन आगे ताल्लुक बनेगा, आप देखिएगा। वो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल एक गाय ज़िबह करें। गाय अरबी में बकरा। इस वाक़े की बुनियाद पर अर्ज किया कि सूरह का नाम सूरह बकरा पड़ा है। सब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने अगले रोज सरदाराने बनी इसराइल को तलब किया, सब आ जाओ। अंदाजा सबको हो गया होगा कि आजकल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक शख्स के कत्ल का मसला हल नहीं हो रहा, वो मूसा अलैहिस्सलाम को इसरार कर रहा है। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने हम सबको बुलाया तो उसी कत्ल से मुताल्लिक कोई पेशरफ्त होगी। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि मूसा अलैहिस्सलाम तहकीकात के बाद किसी नतीजे पर पहुंच गए, अब मूसा अलैहिस्सलाम उस मुकदमे का फैसला सुनाएंगे कि भाई ये कातिल है, ये फैसला हुआ है। लेकिन हुआ क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको तलब किया, देखो ये मुअम्मा हुआ है, कातिल का ताहाल पता नहीं चला। अल्लाह का हुक्म आया। क्या हुक्म आया? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बताया सबकी हैरत की इंतहा ना रही। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक काम करो। क्या करें? हम क्या करें? मकतूल ये है, कातिल का पता नहीं है, वारिस ये है, नबी अल्लाह आप हैं, हमने क्या करना है इसमें? नहीं, तुम एक काम करो। क्या? तुम लोग एक गाय ज़िबा करो। गाय ज़िबा करो। अब ये दो हवालों से हैरान कुन था उनके लिए। अव्वलन तो ये कि वो ये सोच रहे थे कि इस सबका गाय ज़िबा करने से, बल्कि इस सबका हमसे ही ताल्लुक क्या है, फिर इस सबका गाय ज़िबा करने से ताल्लुक क्या है? ये चीज तो उनके लिए हैरान कुन थी। लेकिन इससे ज्यादा एक चीज परेशान कुन थी, वो ये कि उनके दिलों में गाय की मोहब्बत तो बहुत हद दर्जा बसी हुई थी और यहां पे गाय को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं हो रही, बराह रास्त गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो अब ये उनके लिए परेशान कुन बात भी है, ना काबिल यकीन बात है। ये क्या? तो अब पहला रद्द अमल क्या आया बनी इसराइल के उन सरदारान की जानिब से? अचानक उनके मुंह से जवाब में निकला, नहीं, यानी बाकायदे कन्वर्सेशन में, नहीं ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप शायद मजाक कर रहे हैं, आप शायद मजाक कर रहे हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्यों मजाक करने लगा। आगे का इस किस्म का मजाक करना तो जाहिलों का वतीरा होता है, और मैं किसी भी किस्म की जहालत से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मैं क्यों मजाक करने लगा, ये अल्लाह का हुक्म है। बनी इसराइल ने कहा अच्छा, यानी फिर पूछा ये हुक्म आप दे रहे हैं, आपके रब ने दिया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने मेरे जरिए तुम्हें हुक्म दिया है। एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। गोया अब तक तो मुअम्मा ये था, सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल कैसे पकड़ा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि गाय को ज़िबा ये क्या करें, कैसे किया जाए। अब इनका रिएक्शन, इन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी अपने तौर पे। देखें ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम अपने रब का हुक्म हरगिज नहीं टालेंगे, लेकिन गाय तो बहुत सारी होती हैं। अब ये हीले बहाने सवालात, गाय तो बहुत सारी होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं, अलग अलग अकसाम की होती हैं, अलग अलग कद काट की होती हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की होती हैं, कुछ दूध देती हैं, कुछ खेतों में हल चलाती हैं। तो हम क्या करें? तो फिर आप एक काम करें कि अब आप तो रब से बात करते हैं, तो जरा अपने रब से पूछ के ये बता दें कि वो गाय कैसी हो। मैंने कुछ उलमा कराम से सुना कि आसन ये था कि भाई ये हुक्म मिला है, उस पर अमल करो, बात खत्म करो। ये क्या कि ये सवालात पूछ पूछ के अपने लिए मुश्किलात में इजाफा किया। और ये कैसे हुआ आप देखिएगा कि भाई वरना क्या था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गाय ज़िबा करो, वो गाय ज़िबा कर देते, बात खत्म हो जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैसी गाय ज़िबा करें जरा पूछ के बताएं। ठीक, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया। अब जब कलाम किया जवाब आया। अल्लाह ने कहा देखो, फिर अब जब पूछा है तो सुनो, वो गाय ऐसी हो जो ना बूढ़ी हो, वो गाय ऐसी हो जो ना बच्चिया हो, जवान हो, सेहतमंद हो। चले, अब जब ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ कि आपने तो पूछा था कि गाय कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए, अब तकलीफ में और इजाफा हो गया। क्यों भाई? उस दौर में, बल्कि हर दौर में, जिस गाय की पूजा की जाती थी वो सेहतमंद होती थी, तंदुरुस्त होती थी, तवाना होती थी, जवान होती थी। तो अब ये तो एग्जैक्टली उसी किस्म की गाय का बता दिया गया है, तो ना पूछते भाई। अब पूछा है, ये है जवाब। अब क्या किया? क्या गाय ज़िबा कर दी कि चलो अब तो हमने ही पूछा था कैसी गाय चाहिए, बता दिया, ज़िबा कर देते हैं? नहीं, बनी इसराइल ने अल्लाह का हुक्म सुनकर उस बात पर अमल ना करके इस जगह सवालात की राह तो अपनाई। अगर वो पहले हुक्म पे गाय ज़िबा कर देते तो बात आगे ना बढ़ती। बहरहाल अब उन्होंने खुद ही सवालात पूछकर अपने लिए एक आसान काम को मुश्किल बना दिया। तो अब वो तमाम गाय जो बच्चियां थी और वो तमाम गाय जो बूढ़ी हो गई थी, वो अब लिस्ट से निकल गई हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गई। अब सिर्फ जवान गाय लिस्ट में रह गई है। अब भी नहीं ज़िबा कर रहे हैं। अगला सवाल कर रहे हैं क्या? अब जवान गायां भी बहुत से रंगों की होती हैं, कोई किसी रंग की होती है, कोई किसी रंग की होती है। तो जरा पूछ के बताइए कि जवान गायों में कैसी गाय हो। मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सवाल किया, जवाब आया, अल्लाह ने उन पर मजीद शिकंजा तंग कर दिया, ये कहकर उस गाय का रंग जर्द हो और गाय इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो कि बस उस पर नजर जम के रह जाए। मजीद मुश्किलात पैदा हो गई। हो क्यों? अक़वाम जिस गाय की पूजा करती थी उसके लिए ऐसी ही गाय मुंतखब की जाती थी। अब ये मजीद मुश्किल हो गया मामला, मजीद स्पेसिफिक हो गया, मजीद शॉर्टलिस्ट हो गई। अब भी बाज नहीं आए, फिर सवाल कर रहे हैं। अब क्या सवाल है? ठीक है, गाय होनी तो जर्द रंग की चाहिए, लेकिन ऐसी जर्द रंग की गाय की भी अकसाम तो बहुत होती हैं। क्या मतलब? कुछ घरों में दूध देने के लिए होती हैं, कुछ से खेतों में काम लिया जाता है, कुछ को बैलगाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो बनी इसराइल है जिन पे मूसा अलैहिस्सलाम के कितने एहसानात हैं, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने किस किस मुश्किल से नहीं निकाला। आज एक गाय ज़िबा करने पर ये सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और अपने लिए मुश्किलात का सामान किए जा रहे हैं। ये तीसरा सवाल हो, इसका भी जवाब आया, मजीद घेरा तंग हुआ। अब क्या जवाब आया? ठीक है, सवाल के जवाब लो। वो गाय, अब जाओ, अब ऐसी गाय तलाश करो जो ना खेतों में काम करती हो और ना उसके जरिए कुएं से पानी निकाला जाता हो, यानी वो कोई काम ना करती हो। अब तो मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया उनके लिहाज से, बिल्कुल ही बिगड़ गया। क्योंकि अब तो सीधी सीधी बात, अब बनी भाई वो गाय जो कोई भी काम ना करती हो। ये कौन सी गाय होती है जो कोई भी काम नहीं करती? मुकद्दस गाय होती है जो कोई भी काम नहीं करती। उस जमाने में तो उसको तो पूजा करते थे, उसे काम थोड़ी करवाते थे। अब सवाल जवाबात खत्म हो गए, शायद इसलिए खत्म हो गए कि मजीद सवालात की गुंजाइश नहीं थी। अब तो बात ही खत्म हो गई थी सारी।
सो अब इस पर अमल करने का मरहला आ गया। लेकिन अब जब बात ऐसी गाय पर आ गई कि जो कि मुकद्दस तरीन थी उनके यहां, तो अब उन्होंने इस पर अमल किया है या मना किया? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान सूरह बकरा के लीजिए या सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा किस वाक़े की बुनियाद पर पड़ा है, ये हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज ये वाक़या अपने अख्तिताम को पहुँचेगा। अब तक का इसका रीकैप क्या है? बनी इसराइल में एक शख्स है, दौलतमंद शख्स है, उसका कत्ल हो गया। उसका एक वाहिद वारिस था, भतीजा। वो आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि मुझे इस कत्ल का आप इंसाफ दिलाइए, इसे किसने मार दिया। मालूम करवाया गया, पता चला इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। बज़ाहिर कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मामला किसने किया, कैसे हुआ। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म दिया, बनी इसराइल के अमायदीन को बुलाया गया और एक हुक्म दिया। वो ये समझे कि अब जब बुलाया है तो शायद बताएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के कातिल कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक गाय ज़िबा करो। वो सब हैरान हो गए कि गाय ज़िबा करने का इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल अगर वो अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल कर लेते उनके लिए मामला आसान रहता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल दर सवाल करना शुरू कर दिए, गाय कैसी हो, अच्छा ऐसी हो या ऐसी हो, 1 2 3 सवाल। वो सारे सवाल हम बता चुके। किस्सा मुख्तसर ये कि जब उन्होंने खुद ही सवाल पूछ पूछ के अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली, तो अब आखिर में उनके अपने सवालात के जवाबात जो आए उसके क्राइटेरिया पर तो आप समझ लीजिए कि एक ही गाय से जो पूरा उतर रही थी, एक गाय से पूरा उतर रही थी। और रिवायात ये बताती हैं कि वो गाय किसी औरत की मिल्कियत थी। जब तो वैसे भी एक उसूल है ना कि भाई अगर मार्केट में जो कमोडिटी रेयर हो जाती है, जो भी चीज़ बहुत नायाब हो जाती है, उसके दाम तो बढ़ जाते हैं। तो वैसे भी आमतौर पर ही होता है। अब आप सोचिए कि वो एक गाय कितनी नायाब, कितनी अहम हो गई होगी कि जिसके बारे में लिटरली पूरी कौम, यानी बनी इसराइल के सारे अमायदीन सब जमा हुए हैं। एक तरफ पूरी कौम है, एक तरफ अल्लाह के नबी हैं, और उन्होंने जो बताया है कि जिस तरह की गाय तुमने ज़िबा करनी है वो गाय एक ही है। अब ये गाय कितनी ज्यादा अहम हो गई, कितनी अहम हो गई। और तलाश करने में पता चला कि जो निशानियां बताई गई हैं ऐसी गाय तो एक ही है और वो एक औरत की मिल्कियत है। अब क्या करें? अब सिंपली बनी इसराइल के पास 2 ही ऑप्शन थे प्रैक्टिकली स्पीकिंग। या तो ये कि भाई सरेआम काफिर हो जाते कि नहीं करते ज़िबा, या ये कर लेते, या फिर दिल पे पत्थर रखकर उस गाय को खरीदते और ज़िबा करते हैं। दिल पे पत्थर इसलिए भी रखना कि गाय उनके लिए मुकद्दस बहुत होती, और अब ये गाय बहुत महंगी है। शायद अब ये सोच भी रहे हो कि जब अल्लाह के नबी ने हमसे कहा था कि गाय ज़िबा कर लो, उस वक्त अगर हम उनके हुक्म पर अमल कर लेते, कोई भी गाय ज़िबा कर लेते, तो इतनी मुश्किल ही ना होती। ये पूछ के हमने अपने आप को मुश्किल में डाला है। बहरहाल अब तो मतलब तीर कमान से निकल गया है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑप्शंस 2 ही हैं, या डिनाई कर दो, डिफाई कर दो, बगावत कर दो, और या फिर ज़िबा करो, ये गाय खरीदो, कुछ भी करो। 12 आप यूं कह लीजिए कि कुदरत को ये मंजूर था कि वो औरत जिसकी मिल्कियत थी ये गाय, वो दौलतमंद हो जाए। बस उस औरत ने, जब उस औरत के पास सब पहुंचे ये गाय हमें चाहिए, अब जाहिर है ये कोई बात ऐसी तो थी नहीं तो छुपी रह जाती। ये वर्ड तो स्प्रेड हो गया था, पूरे शहर पूरे गांव सबको मालूम है कि भाई एक गाय का बहुत चर्चा है, एक गाय की तलाश है। तो अब उस औरत को भी मालूम है कि इनको ये गाय तो खरीदनी है। तो अब उस औरत से बात हो रही है, डील हो रही है, बार्गेन हो रही है। भाई ये गाय अगर चाहिए तो इसका एवज क्या होगा। मैं मिसाल देता हूं कि अगर उस जमाने में गाय की कीमत मिसाल के तौर पे 10 दिरहम थी, 10 दिनार थी, तो उस औरत ने ये कहा कि मैं तो 10 दिनार नहीं 15 दिनार लूंगी, नहीं 20 दिनार लूंगी, नहीं 30 दिनार लूंगी, नहीं। उसने अपना क्राइटेरिया सेट किया। क्या कीमत लगाई उसने गाय की? देखा भाई अगर ये गाय चाहिए तो इसका तो एक ही तरीका है, क्या इसकी कीमत अदा करो। जाहिर है क्या कीमत है? गाय के वजन के बराबर सोना चाहिए, गाय के वजन के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा। ये उसने ये ऑफर दी, उसने ये ऑफर लगाई, गाय के वजन के बराबर सोना। तो अब बनी इसराइल के पास चारा कोई नहीं है। आपको अगर जो दूसरी रमजान को वाकया सुनाया तो वो जहन में हो, यही बनी इसराइल इनकी बदबख्ती थी। कल तक ये सोने जमा कर रहे थे अपना झूठा खुदा बनाने के लिए। सोना बेच रहे हैं, औरतें हार बेच रही हैं, झूठा खुदा बनाना था ना, बछड़ा बनाना था।
आज हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि ऐसी बनी इसराइल को एक गाय खरीदने के लिए वही सोना जमा करना पड़ रहा है और उस औरत को झोली में डालना है। ये क्या फैसला किया बनी इसराइल ने? सोच विचार हुई कि भाई क्या करें, इसलिए तो बहुत ज्यादा कीमत लगा दी है। तय ये हुआ किस्सा मुख्तसर कि एक गाय तो खरीद के ज़िबा करनी है, क्योंकि हमने खुद ही तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ऐसी गाय हो या ऐसी गाय हो। सो तय हुआ कि गाय तो खरीदनी है। तो अब सोना या चंदा जमा करने की मुहिम शुरू हुई और सबने अपने 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 तौर पर सोना जमा किया। किस्सा मुख्तसर ये कि गाय खरीद ली गई। ये शायद दुनिया की पहली गाय होगी या शायद आखिरी भी होगी जो सोने के एवज खरीदी गई। गाय के वजन के बराबर सोना दिया गया। आ गई गाय, औरत को पेमेंट कर दी गई, ट्रांजैक्शन हो गई, गाय आ गई। अब अगला मरला, इस गाय को तो लिया ही इसलिए कि इसको ज़िबा करना है। पता नहीं अल्लाह जाने उनके दिलों में क्या गुजरी होगी उस वक्त। एक तो बड़ा मुकद्दस भी समझते थे, फिर ये कि इस अंदाज से खरीदा था तो ज़िबा तो करना है। तो बहरहाल दास्तान आगे बढ़ती है। बनी इसराइल ने तय किया कि अब इस गाय को ज़िबा करना है। गाय ज़िबा कर दी गई। गाय ज़िबा कर दी गई, यानी गोया ऐलान हो गया कि भाई ये गाय हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा की, हम इसकी खिदमत के लिए नहीं है। ये उनके इस एक्शन से अल्लाह ताला ने खुद उनसे ये करार करवाया। बार ये हो गया। सो अब जिस गाय का इसरार था वो खरीद के ज़िबा कर दी गई। ऐसे में वो जवान दोबारा नमूदार हुआ। कौन जवान? जिसके चचा को कत्ल किया था। भाई आपको याद है ना कि ये सारा वाकया हुआ क्यों है? ये बात शुरू कहां से हुई थी? शुरू तो यहां से हुई थी ना कि एक शख्स कत्ल हुआ था, उसका भतीजा आया था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, उसने कहा था कि मुझे कातिल का पता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था गाय ज़िबा करो। वो हैरान हो गए कि गाय ज़िबा करने से ताल्लुक क्या है सबका, लेकिन अब गाय ज़िबा हो गई है। अब वो शख्स आया, क्योंकि और इंसाफ की बात है कि अब तो उसका पूछना बनता था मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, खुदारा अब तो बता दीजिए कि किसने कत्ल किया इस शख्स को। अब तो गाय भी ज़िबा हो गई। हो सकता है कि सारे के सारे ये बनी इसराइल के हमायदीन और सब सोच रहे हो कि अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था हमने कर दिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम बताएंगे हाँ जी ये कातिल है इसका। तो सारी नजरें मूसा अलैहिस्सलाम पर है, सब मुंतज़िर हैं कि अब कातिल के नाम का पता चल जाएगा फाइनली। सब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ आज इंसाफ का दिन है, हाँ आज कातिल का बताया जाएगा, हाँ आज ये जो मकतूल है मालूम होगा कि इसे किसने मारा है, हाँ आज इंसाफ होगा, आज सबके साथ इंसाफ होगा। अब सबका तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम बता दें कि ये शख्स कौन है जिसने मारा है। आपने अगला हुक्म दिया मकतूल की लाश लाई जाए। फिर हैरानगी मजमे में कि गाय तो ज़िबा कर दी है, कातिल का बताना है, लाश को क्यों तलब कर रहे हैं दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम? उस वक्त तक मकतूल को दफन नहीं किया गया था। चले मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नौजवान भतीजा जो कि अपनी चचा की लाश को इसलिए दफन नहीं कर रहा था कि पहले इंसाफ मिले फिर दफन करेगा, लाश भी नहीं। तो अब ये मंजर में तजस्सुस और बढ़ गया। अल्लाह के नबी खड़े हैं, बनी इसराइल के हमायदीन खड़े हैं, लाश पड़ी है, गाय ज़िबा पड़ी है, वाहिद वारिस भी खड़ा है। सबको इंतजार है कि मूसा अलैहिस्सलाम अब बता दें कि किसने कत्ल किया है। क्या आपने बताया? नहीं, आपने और हुक्म सादिर फरमाया। ये क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये करो कि ये जो ज़िबा शुदा गाय है ना, जिस गाय को भी ज़िबा किया है, इसका गोश्त का या इसका कोई टुकड़ा लाओ, गोश्त का टुकड़ा लाओ। ये हुक्म उनको बज़ाहिर और अजीब मालूम हुआ कि कातिल का नाम अभी भी नहीं बता रहे, ज़िबा शुदा गाय के गोश्त का टुकड़ा लाने का कह रहे हैं। ठीक है, ले आए। अगला हुक्म उनके लिए और हैरानकुन था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। अब क्या कहा ये जो ज़िबा शुदा गाय के गोश्त का टुकड़ा है ना, ये जो मकतूल पड़ा है ना, इस मकतूल के जिस्म पे मारो। ये और हैरानकुन था कि ये क्या कह रहे हैं? ज़िबा शुदा गाय है, कत्ल शुदा इंसान है, और वो कह रहे हैं कि ये गाय का गोश्त का टुकड़ा इस इंसान पे मारो। तो अजब नहीं उस नौजवान ने पूछा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस मुकदमे का फैसला कीजिए, इस मुकदमे का सबसे क्या ताल्लुक है? मैं कातिल का नाम जानने आया हूं,
आप कह रहे हैं कि गाय का टुकड़ा मकतूल पे मारो। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है भाई, मकतूल तो रात की तारीकी में कत्ल हो गया, कत्ल का एक गवाह भी नहीं है, कातिल अपना जुर्म मानेगा नहीं, जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया है। तो अब क्या हुआ, अजब मंजर होगा, लोग देख रहे होंगे, सब अगले लम्हे के मुंतजिर होंगे। अब क्या होगा, सब के सब अब ये सोच बैठे हैं कि अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फाइनली कुछ एक्शन कहा है कि जिसके बाद वो ये तासुर दे रहे हैं कि कातिल का पता लग जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा कि इस एक्शन से कैसे कातिल का पता लग जाएगा, लेकिन अब तक मूसा अलैहिस्सलाम की सारी बातें मानी है, तो आइए अब भी हम ये इस बात पे अमल करते हैं। तो सब मुंतजिर हैं, वहां पर ज़िबाशुदा गाय है, वहां पर मकतूल है, गाय का टुकड़ा लिया गया, ज़िबाशुदा गाय का टुकड़ा लिया गया, मकतूल के जिस्म पर मारा गया। एक अजब मंजर पैदा हो गया, एक नया मंजर पैदा हो गया। चश्मे फलक ने इससे पहले ये नजारा नहीं देखा होगा कि मकतूल का रिश्तेदार कातिल का पता मांग रहा है और कहा यह जा रहा है कि कातिल का पता लगाना है तो मकतूल के जिस्म पर ज़िबाशुदा गाय का टुकड़ा मार दो। कहने वाला कौन है, कहने वाला अल्लाह का नबी है। सब मुंतज़िर है कि अब क्या होगा, हुक्म पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर गाय का टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर मार दिया गया। और फिर क्या हुआ, हजारों लोगों के सामने एक नए अजब मंजर ने जन्म लिया। सबने अपनी आंखों से देखा, मकतूल जिंदा हो गया, मकतूल जिंदा हो गया। ये और है ना, इस मकतूल के तो कातिल का पता करना था, ये मकतूल जिंदा हो गया है। अब क्या हुआ, अगला मंजर, बनी इसराइल हैरान पर हैरान हुए जा रहे हैं, लोग परेशान हुए जा रहे हैं कि ये क्या मंजर जन्म दे रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, मकतूल उठ खड़ा हुआ। अगला मंजर और हैरान कुन, मकतूल ने खुद भरे मजमे, खुद तमाम इंसानों के सामने वो गोया हुआ, खुद उसने कहा, क्या कहा, अरे ये मकतूल खुद अपने कातिल का पता बताने लगा है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो कह रहे थे कि गोश्त का टुकड़ा मारो, ये हिकमत थी कि ये मकतूल उठेगा और खुद बताएगा कि मुझे किसने मारा है। और मकतूल ने बताया कि मुझे किसने मारा है, और उसने क्या बताया, मेरा कातिल कौन है। मकतूल ने कहा, मुझे किसी और ने नहीं, मेरे इसी सगे भतीजे ने मारा है। अब ये सारा कुछ इतना हैरान कुन, किस भतीजे ने, उस भतीजे ने जो इसके कत्ल के इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रहा था। इसी ने मुझे रात की तारीकी में कत्ल किया ताकि ये तमाम तर मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। और इस अंदाज से ये सारे का सारा जो दास्तान, ये गाय से मुताल्लिक दास्तान, जिसके बाद फिर सूरह बकरा का नाम बकरा पड़ा, इस वाकई यानी ये सारे का सारा, ये सब का सब शोर शराबा क्यों था, इसलिए था कि इसको लोग बेगुनाह जाने। ये जो वारिस था ये इतना शोर क्यों मचा रहा था, फिर ये क्यों कह रहा था कि कातिल का पता लगाया जाए, कातिल का पता लगाया जाए। सारा शोर शराबा इसलिए था कि तमाम लोग उसको बेगुनाह जाने और ये जाने कि इसे अपने चचा से किस कदर मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह के नबी के पास ये अपने तौर पर बहुत ही ओवर स्मार्ट बनकर आया था कि भाई चचा तो रात की तारीकी में कत्ल कर दिया है मैंने, कोई गवाह है नहीं, इससे पहले कि मुझ पर कोई शक करे मैं खुद चला जाऊं, अल्लाह के नबी के पास ही चला जाऊं, मैं खुद ही कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा करूं, मैं खुद ही अल्लाह के नबी से बार बार इसरार करूं कि आप मुझे बताइए कातिल कौन है, तो उसके बाद मुझ पर तो किसी को शक ही नहीं जाएगा। और जाहिर है मकतूल मर गया है, गवाह है नहीं, तो इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा। नहीं जानता था कि अल्लाह के नबी ने फिर क्या करना है। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के बाद मकतूल जिंदा हुआ, कातिल बेनकाब हुआ, कुरान मजीद की सूरत रकम हुई, और आज हम इस वाक़े की बुनियाद पर उस सूरा को सूरह बकरा कहते हैं। कल से एक नई दास्तान का आगाज इंशाअल्लाह।